हमारे देश की सरहद पर तनाव है, साथ ही हमारे देश में आने वाले चुनाव हैं। तनाव और चुनाव का ये जो रिलेशन है ये काफ़ी करीबी है, लेकिन आज हम बात चुनाव पर नहीं तनाव पर करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गलवान घाटी में चीनी सेना से खूनी झड़प के बीच हमारे 20 जवान शहीद हो गए हैं और इनमें एक कर्नल रैंक के अधिकारी भी हैं। पूरे देश में गुस्सा और शोक की लहर दौड़ गई है। सभी चाहते हैं कि हमारी सरकार चीनी सेना को मुंहतोड़ और माकूल जवाब दे। इसी बीच राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। कहते हैं कि हम भारतीय जल्दी भूल जाते हैं। इस मुद्दे पर हम पुरानी याद कुछ ताज़ा करेंगे और उसके बाद हो रहे घटना पर अपनी नजर डालेंगे। देखिए पूरी खबर। चीन हमारे देश की धरती में घुस आता है, महीनों तक जमे रहते हैं, उसका जवाब देने की हिम्मत नहीं है। हाथ पर हाथ धरे यह बैठे रहते हैं। बहनों भाइयों, यह भारत के भी मान सम्मान स्वाभिमान की चिंता नहीं कर सकते। मैं तो यह भी कहना चाहता हूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, आपके यदि कलेजे में दम नहीं है, और उन लोगों को तो मैं जानता हूं, अरे आपके कलेजे में कांग्रेसियों दम नहीं है तो हमारे सेना के जवानों का एक बार खुला हाथ छोड़ दो, देखो वह कैसा करिश्मा कर दिखाते हैं। भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के दौरान घायल हुए भारतीय जवानों में से 4 की हालत में पहले से सुधार आया है। इसी बीच ड्रैगन के साथ तनातनी के बीच भारतीय सेना की कई गाड़ियों को लद्दाख रवाना कर दिया गया है। इससे पहले भारत और चीन के बीच खूनी झड़प के बाद बुधवार को चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर बातचीत की। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक वांग ने जयशंकर से कहा, भारत और चीन को उनके नेताओं के बीच बनी महत्वपूर्ण सहमति का पालन करना चाहिए। वांग ने इसके साथ ही जोर दिया कि मतभेदों को दूर करने के लिए दोनों पक्षों को मौजूदा तंत्र के जरिए संचार और समन्वय मजबूत बनाना चाहिए। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गलवान में हिंसक झड़प को लेकर अपने चीनी समकक्ष वांग यी के समक्ष भारत का कड़ा विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा, गलवान में जो कुछ भी चीन की सेना PLA ने किया वह साजिश थी। दरअसल लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हुई हिंसक झड़प के दौरान 20 भारतीय सेना के जवान शहीद हुए हैं। मंगलवार रात भारतीय सेना ने इसकी पुष्टि की। दूसरी तरफ न्यूज एजेंसी ANI ने एक इंटरसेप्ट के हवाले दावा किया है कि चीन के भी 43 जवान हताहत हुए हैं। हालांकि चीनी मीडिया में इस खबर को पूरी तरह दबा दिया गया है। चीन के मुखपत्र कहे जाने वाले पीपल्स डेली अखबार ने लद्दाख में भारतीय सेना के साथ हुई मुठभेड़ की खबरों को जगह ही नहीं दी है, जबकि मुठभेड़ पर हमलावर रुख अख्तियार किए ग्लोबल टाइम्स अखबार ने इस खबर को 16वें पन्ने पर छोटी सी जगह दी है। चीन के साथ हुई झड़प में जान गंवाने वाले सैनिकों को लेकर राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री से किए 5 सवाल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए निशाना साधा है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि अगर रक्षा मंत्री को जवानों की जान जाने का दुख है तो इन सवालों का जवाब दें। राहुल ने रक्षा मंत्री से सवाल किए हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, अगर आपको इतना ही दर्द महसूस हो रहा है तो बताइए कि क्यों अपने ट्वीट में चीन का नाम न लेकर भारतीय सेना को अपमानित किया आपने? क्यों 2 दिन बाद संतावना व्यक्त कर रहे हैं? क्यों रैली को संबोधित कर रहे थे जब एक और जवान शहीद हो रहे थे? क्यों छिपे हुए और मीडिया के जरिए भारतीय सेना को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? क्यों मीडिया के जरिए सरकार की जगह सेना को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? गौरतलब है कि रक्षा मंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा है, गलवान में सैनिकों का नुकसान दर्दनाक है। हमारे सैनिकों ने अनुकरणीय साहस और वीरता का परिचय दिया और भारतीय सेना की सर्वोच्च परंपराओं का निर्वाह करते हुए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। उन्होंने लिखा, राष्ट्र इन जवानों की बहादुरी और बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। मेरा दिल इस समय जीवन बलिदान करने वाले सैनिकों के परिवारों के लिए भावुक है। देश इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। हमें भारत के जवानों के शौर्य और साहस पर गर्व है। बता दें कि पूर्वी लद्दाख में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिकों को जान गंवानी पड़ी है, जबकि 4 सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यह हिंसक झड़प उस समय शुरू हुई
जब भारतीय सैनिक सीमा के भारत की तरफ चीनी सैनिकों द्वारा लगाए गए टेंट को हटाने गए थे। चीन ने 6 जून को दोनों पक्षों के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों के बीच बातचीत के बाद इस टेंट को हटाने पर सहमति जताई थी। सूत्रों ने कहा कि चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय कर्नल BL संतोष बाबू को निशाना बनाने के बाद एक शारीरिक संघर्ष छिड़ गया और दोनों पक्षों के बीच डंडों, पत्थरों और रॉड का जमकर इस्तेमाल हुआ। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए तहलका न्यूज़ इंडिया।